ना चलते हैं ऑफिस का जो लिस्ट है वो लेके आते हैं। सो उसके लिए हम index.html में जाएंगे। index.html हम सारे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि आपको कब रिक्वेस्ट सेंड करना है सर्वर को डेटा कलेक्ट करने के लिए। जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लोड हो जाता है, ठीक है। ये जेक्वेरी का एक इवेंट हैंडल किया अपने रेडी ऑन रेडी। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता है उस टाइम पे हम सर्वर को तुरंत एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ओके, ऐसा तो है नहीं कि पेज आ गया अब हम रोके हैं थोड़ी देर, जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तब डेटा लोड करना, नहीं। जैसे ही पेज लोड होता है तुरंत यहाँ पे डेटा में टेबल में डेटा दिखना चाहिए। तो मैं टेबल में जो डेटा है वो लेके आऊँगा वहाँ पे पेज आने के बाद, जिसको हम कह रहे हैं एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करना, ठीक है। वो हम कब सेंड करेंगे, पेज जब रेडी हो जाएगा। तो ये जो कोड है ये वाला, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसको मैं इस तरह से मिनिमाइज़ कर देता हूँ फोल्ड करके। एक और हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा गेट ऑल ऑफिसेस। मैंने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा फंक्शन गेट ऑल ऑफिसेस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया गेट ऑल ऑफिसेस, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा ऑन रेडी में। तो जैसे ही हमारा पेज रेडी होता है तो यहाँ से मैं कॉल करूँगा गेट ऑल ऑफिसेस का जो यहाँ पे फंक्शन है, मैंने उसको यहाँ पे कॉल कर दिया। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए जैसे ही पेज लोड होता है तो ये चलेगा यहाँ पे। तो मैंने console.log लगा दिया। मैंने यहाँ पर लिखा गेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। जैसे ही पेज पेज जो है लोड होता है तो यहाँ पे ये जो है चलेगा पेज, ये जो लिंक है, ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। now चलते हैं इंस्पेक्ट पे और यहाँ पे देखते हैं कंसोल, ठीक है। तो मैंने पेज को किया रीलोड और यहाँ पे देखो क्या है, गेटिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। जस्ट मैंने प्रिंट किया है। अब हम यहाँ पे जो प्रॉपर डेटा है उसको यहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो हमको एक एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, ठीक है। तो ये रहा एजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करने का कोड। मैं इसको ऐसे कॉपी कर देता हूँ सिंपली, ये इतना, ठीक है। नाउ गेट ऑल ऑफिस के अंदर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो मैंने कहा $.ajax एक फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया। इसके अंदर मैं डेटा पास कर रहा था, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज ऑब्जेक्ट। मेथड इज इक्वल टू क्या है, मेथड है हमारा गेट रिक्वेस्ट। सो गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे, यूआरएल क्या है हमारा /offices। तो /offices पे हमने यहाँ पे एक लिस्ट, एक यूआरएल है, इस पर हमें लिस्ट सेंड करना है। डेटा कोई डेटा नहीं, जब हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करें तो कोई यहाँ पे डेटा हम सेंड नहीं करते। नाउ इस पर मुझे क्या करना है, .done। सो अगर सक्सेसफुल होता है ये रिक्वेस्ट तो हमको यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। सो उस डेटा जैसे ही मिलेगा वो हमको एक फंक्शन, एक कॉल बैक है वो यहाँ पे रन होगा। तो यहाँ पे मैंने कहा रिस्पॉन्स मुझे मिलने वाला है। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स, और ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया। जस्ट मैं यहाँ पे console.log लगा देता हूँ। मैंने इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे जस्ट प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। .done पे ये फंक्शन रन होगा। ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है। आप जो फंक्शन है वो डायरेक्टली फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो। तो मैं उसी से कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। ओके, सो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ फंक्शन में मुझे मिलने वाला है रिस्पॉन्स। नाउ इस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कह देता हूँ clg console.log रिस्पॉन्स। सेव किया, वापस चलते हैं पेज में और अब देखो क्या होता है। पेज को रिलोड किया, यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स मिला मुझे, ये मुझे मिल चुका है रिस्पॉन्स, देखा। तो जो भी रिस्पॉन्स था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अभी ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जब ये रिस्पॉन्स एक स्ट्रिंग है, मैं इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल, या फिर मैं कह लेता हूँ कॉन्स्ट ऑफिसेस इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर लिखा जेसॉन है, मैं इसको करूँगा पार्स को हम पास करेंगे ये रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। तो ये हमको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑफिसेस। अब देखो स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हुआ, इस बार प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट। ये देखो 7 ऑब्जेक्ट प्रिंट हुए। मैं एक ऑफिस ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा न्यू ऑफिस, मैंने कहा इसका लोकेशन क्या है, न्यू लोकेशन। ओके, नाउ मैंने कहा सेव। तो अब देखो 8 ऑब्जेक्ट हो गए होंगे डेटाबेस में, अभी 7 थे। पेज को रिलोड कर लेते हैं, अब देखोगे 8 ऑब्जेक्ट आए टोटल, ठीक है। तो ये जो डेटा है पूरा हमको मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको टेबल के फॉर्म में शो करना है। तो ये बहुत सिंपल है, देखेंगे कैसे करना है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको शो करना है इस पर। तो हम इस पर एक मेथड, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रेंडर करेगा टेबल। ओके, तो एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन रेंडर टेबल। रेंडर मतलब पेज में दिखाना, ठीक है। तो मैंने कहा रेंडर ऑफिस टेबल हमने यहाँ पे ऐड किया। ये आ गया रेंडर ऑफिस टेबल। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक एरे है। तो ये जो ऑफिस एरे है इसको मैं यहाँ पे टॉप पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा वेरिएबल
मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया ऑफिस लिस्ट। ओके, ऑफिस लिस्ट को मैं एक एरे असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने पार्स किया है मैं उस लिस्ट में असाइन कर दूंगा। सो इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ ऑफिस, मैंने यहाँ पे लिखा टेम्परेरी ऑफिस। ओके, मैंने जैसे उसको कहा टेम्परेरी ऑफिस इसका लिस्ट है, इसको मैं असाइन कर दूंगा उस लिस्ट में। सो इस लिस्ट का नाम है ऑफिस लिस्ट, तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑफिस लिस्ट इज इक्वल टू टेम्परेरी लिस्ट, टेम्परेरी ऑफिस। ठीक है, तो ये लिस्ट को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, मुझे इसको यहाँ पे पास नहीं करना पड़ेगा। तो अब मैं इस फंक्शन को कहाँ से कॉल करूँगा, पूरा डेटा आने के बाद में यहाँ से इसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कहा रेंडर ऑफिस टेबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब टेबल क्रिएट करके पेज में ऐड करेंगे। ओके, सो अब मैंने रेंडर टेबल को कॉल किया, इसे मैं ऑफिस डेटा पास नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऑफिस का जो डेटा है वो यहाँ से मुझे एक्सेसिबल है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक बार प्रिंट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर रखा इन रेंडर टेबल, इन रेंडर टेबल, यहाँ पे मैं ऑफिस का जो लिस्ट है वो प्रिंट करूँगा, ऑफिस लिस्ट। ना वापस चलते हैं पेज में और पेज को करेंगे रीलोड। यहाँ पर देखो क्या आया, ऑफिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, ऑफिस इज नॉट डिफाइंड हियर, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इस लॉग को। सेव किया, रीलोड किया पेज, तो यहाँ पे क्या है, इन रेंडर टेबल। तो रेंडर टेबल मेथड के अंदर भी हमारे पास डेटा आ गया। अब इसके अंदर देखो एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर है मॉडल, पीके और फील्ड्स। तो हमको फील्ड से मतलब है, ये दो फील्ड है जो कि हमको रीड करनी है। तो कॉपी किया मैंने उसको यहाँ से, और मुझे क्या करना है, इस पर इटरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑफिस का जो लिस्ट है इस पर मैं इटरेट करूँगा। मैंने कहा डॉट फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच में एक फंक्शन मिलता है, तो हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। तो फॉर ईच में एक फंक्शन मिलेगा, तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर ईच, इसको हम एक फंक्शन पास करेंगे। तो ये मैंने इसको एक फंक्शन पास किया। अब क्या होता है, ये फंक्शन जितने लिस्ट में डेटा है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, उतने बार ये फंक्शन रन होता है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में एक एक एलिमेंट मिलेगा मुझे। यहाँ पे एक ऑफिस मिलने वाला है, तो इस ऑफिस को मैं अगेन प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा ऑफिस। ओके, अब वापस चलते हैं, पेज को रीलोड किया, ये देखो ऑफिस प्रिंट हुआ, एक एक ऑफिस। ना हमको अब क्या करना है, टेबल क्रिएट करके एक एक ऑफिस को वहाँ पे शो करना। मुझे फील्ड से मतलब है, तो मैं यहाँ से फील्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा ऑफिस डॉट फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स। मुझे सिर्फ फील्ड्स मिलेंगी। अब मैंने कहा रीलोड, क्या आया, नेम, नेम, लोकेशन, लोकेशन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डायनेमिक यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। सो टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे टेबल क्रिएट, सो डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लूप, हमको टेबल कितनी बार क्रिएट करना है, टेबल एक होता है, रो बार बार हमको क्रिएट करना होती है, रो बार बार हमको इटरेट करना है, टेबल एक होगी। तो स्टार्टिंग में ही जब हम रेंडर टेबल कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रेंडर टेबल करने के लिए हम टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, टेबल हम पहले से क्रिएट कर देंगे, सिर्फ रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे टेबल पहले से हम क्रिएट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डिव क्लास है, कॉलम है यहाँ पे, एक और डिव मैं इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा डिव, और इस पर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ, मैंने कहा कॉलम। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया। ओके, ये हो गया टेबल। ना उस टेबल के अंदर यहाँ पे हमको क्या करना है, बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्लास अप्लाई कर देता हूँ। और उसके अंदर हमें टेबल का हेड क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे टेबल में टी हेड क्रिएट किया, ये आ गया टी हेड। इसके अंदर हमको टेबल का रो क्रिएट करना है, इसके अंदर टेबल की हेडिंग होंगी, दो हेडिंग होंगी, कौन कौन सी, नेम होंगे इसके अंदर, और यहाँ पे होगा लोकेशन। ओके, नाउ जो टेबल बॉडी होगी वहाँ पे हमें इटरेट करना है। तो उसको देखेंगे कैसे करेंगे। टेबल बॉडी हमने क्रिएट कर लिया, अभी जस्ट मैं टेबल बॉडी, कोई डेटा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ना वापस आते हैं पेज में और उसको देखते हैं क्या होता है इससे। तो ये आ चुका है, यहाँ पे देखो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, इसको मुझे इसके साइड में रखना है। तो इसमें कॉलम LG5 है, तो इसको मैं कह देता हूँ कॉलम LG, या फिर जस्ट मैं इसको कह देता हूँ कॉलम 7, और इसको मैं कह देता हूँ कॉलम 5। ओके, 7 और 5 12 होता है, तो ये साइड में यहाँ पे आना चाहिए। क्या हुआ, M4 P4 अप्लाइड है, तो इसमें से मैं M4 को रिमूव करूँगा। रीलोड किया, क्या बात है यार, पैडिंग, राउंडेड बॉर्डर। ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको 6। कॉलम 6 कॉलम 5, रिलोड किया पेज को। ओके, एक्चुअली स्क्रीन लार्ज नहीं है, व्हाट हैपेंड,
डिव क्लास क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, डिव का क्लोजिंग भी है। ओके, क्लास रो रिमूव हो गया यहाँ से, तो क्लास रो अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, तब तो ये काम करेगा। हाँ, अब आया साइड में, सही है, अब सही है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अब इसको 7, अभी ये प्रॉपर काम करेगा, ये आ गया, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट हो गया। अब हमको यहाँ पे नेम और लोकेशन इटरेट करके यहाँ पे दिखाना। तो टेबल बॉडी है, इस टेबल बॉडी में मैं क्या कर देता हूँ, इस टेबल बॉडी का एक टेबल बॉडी को मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा आईडी इज इक्वल टू मैं इसको कह देता हूँ ऑफिस टेबल आईडी, ठीक है, ऑफिस टेबल आईडी ना, उसको कॉपी किया मैंने। और अब इसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस करेंगे। तो रेंडर टेबल के अंदर हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बॉडी, मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट टेबल बॉडी इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इसका आईडी क्या है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऑफिस टेबल आईडी। ना इस ऑफिस टेबल आईडी से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे मिलने वाला है टेबल का बॉडी। अब टेबल बॉडी के अंदर मुझे क्या करना है, एक रो इंसर्ट करना है, ठीक है। सो टेबल बॉडी में एक कुछ एपीआई होता है, जावास्क्रिप्ट एपीआई। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जावास्क्रिप्ट JS DOM T बॉडी एपीआई, ओके। सो इसमें देखते हैं टेबल बॉडीज़ का ये एपीआई है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हमको अगर टेबल बॉडी का एक ऑब्जेक्ट मिल गया तो हम उस पर कौन कौन सी मेथड्स कॉल कर सकते हैं वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे मुझे मिल चुका है ये, तो यहाँ पे है ये मेथड्स, ये आ गया। किस चीज़ की मेथड है ये है टेबल एलिमेंट और टी बॉडीज़ की मेथड है, ओके। सो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं डिलीट रो कॉल कर सकता हूँ, इसमें मैं क्रिएट टी बॉडी क्रिएट कर सकता हूँ, टी हेड इंसर्ट रो, ठीक है। तो मैं इंसर्ट रो को यहाँ पे कॉल करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या होता है इससे। तो अगर मैं इसमें इंसर्ट रो कॉल करता हूँ टेबल बॉडी में, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पर लिखा टेबल बॉडी डॉट इंसर्ट इंसर्ट रो को मैंने कॉल किया, जस्ट मैंने सिंपली इंसर्ट रो को कॉल किया हुआ है। अब वापस आते हैं, पेज को किया रीलोड। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बट हम यहाँ पे चलते हैं एलिमेंट में, एक बार देखते कंफर्म करते हैं क्या हुआ। तो डिव के अंदर यहाँ पे ये रहा सेकेंड डिव, इसके अंदर है टेबल के अंदर है टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर देखो यहाँ पे क्या हुआ, रो क्रिएट हुए 8 रोज, पर यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है। तो जस्ट मैंने 8 बार एक लूप चलाया और उसके अंदर मैंने कहा क्रिएट रो, तो देखो रो क्रिएट हो गई क्रिएट रो। तो यहाँ से मुझे जो रो है वो मिल जाएगा मुझे। तो अब मैं यहाँ पे कहूँगा कॉन्स्ट रो इज इक्वल टू, तो मुझे क्या मिला, वो रो मिल चुका है। अब देखो ये मुझे रो मिला है, मैं दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है एक रो ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो TR मिलने वाला है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब मैं TR जो मुझे रो ऑब्जेक्ट मिला है उस पर मैं कौन कौन सी मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं HTML एलिमेंट्स है हमारे पास, ओके, देख लेते हैं क्या है ये। सो टेबल एलिमेंट का रेफरेंस चाहिए मुझे, HTML एलिमेंट रेफरेंस, ओके। कहाँ आ गए, हम बैक चलते हैं, मुझे टेबल का रेफरेंस चाहिए। तो इंसर्ट रो टेबल एलिमेंट, ये रहा। टेबल एलिमेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये रही मेथड्स, इसमें है HTML एलिमेंट, ओके, टी बॉडी, टी फुट, रोज़, ये रहा रोज़ पे क्लिक कर लेते हैं। हाँ, टेबल डॉट रोज़, जैसे रोज़ है वैसे ही कॉलम होता है यहाँ पे एक्चुअली, तो दिख नहीं रहा वो कहाँ है। टेबल एलिमेंट डॉट टी फूट रोज़, हमको रोज़ मिल जाती हैं सारी, टी बॉडीज़ मिल जाती हैं। सो एक काम करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, रो है ना, तो यहाँ पे मैं कहूँगा टेबल रो, लाइक TR हम उसको कह सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा API, ओके, और यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है, ओके। तो ये आ गया, क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पे देखो ये पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलेगी। सो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ट्रेड किया है, क्रिएट एलिमेंट टी बॉडी क्रिएट किया, आप देखो क्रिएट एलिमेंट TR क्रिएट कर लिया। इस पर मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिएट एलिमेंट किया इन्होंने TD को एलिमेंट TD यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, सेल क्रिएट करेंगे, ओके, और उसको फिर हम उसको अपेंड कर देंगे अपने रो के अंदर, ठीक है। तो करते हैं, एक एलिमेंट क्रिएट करना है जिसका नाम है TR, ओके। सो यहाँ पे मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, ये रहा क्रिएट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मुझे क्रिएट करना है TR एलिमेंट, TD एलिमेंट।
TR तो हम क्रिएट कर चुके हैं, ये रो है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, TD से एक TD मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये कौन सा वाला TD है, मैंने कहा नेम। ये क्या है, एक नेम वाला जो कॉलम है वो है। एक और TD क्रिएट करना है जिसमें लोकेशन को इंसर्ट करना है। ये मैंने कर दिया लोकेशन को इंसर्ट। अब मैं इन दोनों को इंसर्ट करूँगा इस रो के अंदर। तो मैं कहूँगा रो डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड को मैं पास करूँगा नेम और इसको मैं पास करूँगा लोकेशन। ओके, जस्ट इतना करना है। वापस चलते हैं, पेज को रीलोड करके देखते हैं क्या होता है। सो रीलोड किया पेज, वापस आते हैं। यहाँ पे देखो रो है, रो के अंदर है कॉल 7, टेबल बन चुका है। टेबल के अंदर टी बॉडी है, टी बॉडी के अंदर TR है, TR के अंदर भी कुछ है। तो TR के अंदर 2 TD बन गए, एक TD, दूसरा TD, तीसरा TD, चौथा TD। तो इस तरह से TD बन गया, पर इसमें डेटा नहीं है। डेटा नहीं है इसलिए हमको कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हमको क्या करना है, जो रो है, ये नेम क्या है, एक रो है, कॉलम क्या है, सॉरी ये नेम एक कॉलम है, लोकेशन भी एक कॉलम है, इसमें डेटा डालना। तो हम यहाँ पे कहेंगे नेम डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू क्या है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू है ऑफिस डॉट नेम। ठीक है, यही सेम चीज़ मुझे करनी है लोकेशन के साथ। तो सेम चीज़ हमें लोकेशन में इंसर्ट करनी है। यहाँ पे मैं कहूँगा लोकेशन डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू ऑफिस डॉट लोकेशन। सेव किया, पेज को रीलोड करेंगे और आपके सामने है टेबल अनडिफाइंड। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर ऑफिस डॉट फील्ड्स अगर मैं करता हूँ तो मुझे फील्ड मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि जो ऑफिस है ना, जो ऑफिस है उसी में मैं क्या कर देता हूँ, ऑफिस डॉट FIELD फील्ड्स को मैं असाइन कर देता हूँ। जो भी फील्ड्स है वो मैंने ऑफिस में असाइन कर देता हूँ। अब मैं कहूँगा ऑफिस डॉट नेम एंड ऑफिस डॉट लोकेशन। पेज को रिलोड किया, डेटा आपके सामने सही है। अब देखो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है, परफेक्ट है। सेम चीज़ हमको करना है एम्प्लॉय के साथ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन आई होप जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, तो अब हमने डेटा तो दिखा दिया। यहाँ पे कॉलम नंबर भी आप दिखा सकते हो नंबर वाइज। तो क्या करेंगे, नंबर दिखाने के लिए, सीरियल नंबर दिखाने के लिए बहुत सिंपल है। ये जो रो है, पहले तो एक यहाँ रो बढ़ा लो, यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर बढ़ जाएगा यहाँ से। नाउ सीरियल नंबर में डेटा कैसे डालेंगे, तो एक कॉलम इंसर्ट करना है इस नेम के पहले। तो एक और TD बना लो। तो ये बना लिया मैंने एक और TD यहाँ पे। इसको मैं कह देता हूँ नंबर, ठीक है, या फिर मैं इसको कह देता हूँ काउंट। ठीक है, काउंट बन गया यहाँ पे। अब इस जब फॉर ईच होता है तो फॉर ईच में ऑफिस के साथ एक इंडेक्स वैल्यू भी मुझे मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इंडेक्स वैल्यू। अब इस काउंट जो मैंने बनाया है, काउंट को मुझे ऐड करना है, काउंट में डेटा ऐड करना है। तो मैंने कहा काउंट डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर कहेंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का वैल्यू मान लो स्टार्टिंग में 0 तो मैं प्लस इंडेक्स करूँगा। जैसे क्या हुआ, इंडेक्स वैल्यू सॉरी यहाँ पे मैं कहूँगा इंडेक्स का वैल्यू अगर 0 है तो मैं उसको कहूँगा +1। तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा नेम के पहले। ठीक है, तो नेम के पहले अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मैंने यहाँ पर लिखा काउंट। सेव किया, नंबरिंग आपको यहाँ पे शो होनी चाहिए। हो रहा है नंबरिंग शो 1 2 3 4। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, सेम चीज़ आपको एम्प्लॉय फॉर्म के लिए करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर एम्प्लॉय फॉर्म से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे, जो भी डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस लिस्ट को अपडेट करेंगे। ओके।